तो रवि, तो आपने सुना कि आजाद साहब ने बताया कि 5 पॉइंट रखा है, 5। हाँ बोलिए रवि, बोलिए। हाँ जी बोलिए। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल आजाद, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 5 पॉइंट रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, और सरकार ने पहले नहीं बोला है। पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और बाकी नेताओं को बोलने का मौका दिया गया कि आपके अपने इशू क्या है, आपके अपने एजेंडा क्या है, उस पर पहले आप रखिए, उसके बाद सरकार ने अपनी बात रखी। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। आप गुलाम अहमद मीर, हम चाहेंगे उनसे बात करें, और ताराचंद जी जो हैं, बाकी नेता जो हैं, उनसे हम लाइव। ताराचंद जी, आप एक मिनट, आप इधर आ जाइए, उनसे बात करें। ये हमारे साथ डिप्टी सीएम हैं ताराचंद जी, ये भी बैठक में मौजूद थे। ताराचंद जी, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, आप तो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, आप लोगों ने जो बात रखी है, आपको लगता है कि सरकार उन पर जल्दी अमल करने वाली है? देखिए, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जब से एलजी का रूल है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। कोई उनकी सुनवाई नहीं है, कोई वहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है, पीने का पानी नहीं है, माइनिंग बड़े ज़ोरों से हो रही है, और जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो दूसरी स्टेट से अलग है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सूखे की स्थिति बनेगी, इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। और रोज़गार का जहाँ तक ताल्लुक है कि पहले जो सीमित था कि नौकरियाँ वहाँ के नौजवानों को ही मिलती थी, ठेके होते थे कोई काम करने के लिए, वो भी लोकल लोगों को मिलता था। लेकिन आज बड़े बड़े ठेकेदार बाहर से जाके इन कामों को वो ले रहे हैं, और लोकल नौजवान जो है वो काफ़ी परेशान है और बेरोज़गारी का शिकार होता जा रहा है। लेकिन जो डिलिमिटेशन की बात करें तो मुझे अगले साल तक का टाइम दिया गया है। जिस तरह से सरकार ने कहा कि डिलिमिटेशन होने के बाद ही पूर्ण राज्य की बात हो या चुनाव की बात हो, तो इसका मतलब माना जाए 2022 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मार्च 2022 तक जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई, कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो और उसके बाद हम चुनाव कराएं। तो आप लोग सरकार की बात से सहमत हैं? सरकार के ने जो आश्वासन दिया है वो आपको ठीक लग रहा है कि सही समय से काम होगा? सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस मुल्क को चलाना, तो मेरा ख्याल जो बयान सरकार देती है उस पर उसने पूरा उतरना चाहिए। इसलिए हमें उम्मीद है कि सरकार जो कह रही है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। सरकार अपने बयानों पर उतरने की कोशिश करे, ये पूरा उम्मीद है ताराचंद जी का। और उसके अलावा गुलाम अहमद मीर जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे, और गुलाम नबी आज़ाद भी बात करेंगे, उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी सारी बातें रख दी है कि जो 5 पॉइंट एजेंडा उनका था सरकार का को कहने का, अपनी मांगे जो थी वो रखी है उन्होंने, और उसमें क्या क्या बातें उनको जवाब दिया गया। क्योंकि अमित शाह, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा फुल स्टेटहुड को लेकर कि जल्दी फुल स्टेट की हुड की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। जहां तक चुनाव की बात है तो उसको लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही उसको परिसीमन आयोग का काम जैसे ही पूरा होता है चुनाव का काम भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परिसीमन आयोग ने जो डेडलाइन था इस साल मार्च का, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया है। 2022 मार्च तक परिसीमन का काम पूरा होगा, यानी अगले साल मार्च के बाद ही कुछ हो पाएगा, चुनाव हो या फिर फुल स्टेटहुड की मांग का मामला हो। क्योंकि परिसीमन आयोग ने भी एक बैठक की बात की है कि जल्द ही जो ऑल पार्टी है उनसे एक बैठक करेगी परिसीमन आयोग, और उसमें जो चीजें, क्योंकि देखिए सब पार्टी से बातचीत करके उसमें कमेटी है, उसमें भी फारूक अब्दुल्ला है, उसमें तमाम और लोग भी हैं, पार्टियों के लोग हैं, तो उनसे भी बात की जाएगी। तो कुल मिला के माना जाए कि अभी 2022 मार्च तक जो है के बाद ही कुछ हो पाएगा, और 1 साल के बीच में 2.5 लाख मैंने कहा ना, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि ये प्रोसेस है, कहना कि उस प्रोसेस में अगर साथ मिलकर के चलेंगे, कम से कम एक चीज तो नजर आ रही है कि जो एजेंडा है वो फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि हम मीटिंग के बाद ये जो एजेंडा है उस पर अगर एक साथ कहना कि एक सुर तो नजर आ ही रहा है, और जो अंदर से बाहर निकले हैं नेता वो एक एक करके खुश भी हैं। एक बार हम सुन लेते हैं कि कुछ और रिएक्शंस क्या है। देखिए, आने वाले समय में जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी है, और बड़े खुशनुमा माहौल में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, मैं खुद जम्मू कश्मीर में के साथ हूं, जब भी आपको कोई बात हो तो आप पे आकर के खुद मुझे कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए
सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की आ रहा है सर प्रधानमंत्री सर कुछ तो कहो सर, क्या बात हुई है सर, बोलो डॉक्टर साहब। आ रहे कर रहे हैं। नहीं दे रहे। सर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर बात हुई है और हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है वहाँ। इलेक्शंस के लिए हाँ, डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन कमीशन नीचे जाके सभी से चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। सर प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे रहे सर, प्रधानमंत्री ने आप लोग की बातचीत में क्या कहा? नहीं, वो उनका अपने प्रेस सेक्रेटरी होगा, वो बताएगा। इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू से कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। 3 मुद्दे सर, 3 मुद्दे अहम थे। पहला ये था कि वहां पे जो स्टेटहुड है उसको कंटिन्यू किया जाए। दूसरा चुनाव की बात थी और जिस तरह के वहां का एनवायरमेंट बना हुआ स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की। जो जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। तो देखिए एक एक करके नेता सामने आ रहे हैं और इस बीच हमारे पास जो है जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री ने बाकी सब नेताओं से बात की। और अब कम से कम ये कह सकते हैं जितनी भी हमारे पास अभी साउंड बाइट्स हैं रवि त्रिपाठी कि कम से कम 370 को लेकर के बहुत ज्यादा कोई डेडलॉक नहीं बना। 370 पर बात नहीं होनी थी, नहीं हुई है। 370 की आगे की चर्चा हुई है। ये शायद इस मीटिंग का कम से कम एक बिगेस्ट टेक कह सकते हैं। नहीं, देखिए 370 को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन एक उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी और तमाम नेताओं ने भी ये माना है कि चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सबको मानने होगा। तो कोर्ट के फैसले को ही कहीं ना कहीं आगे उस पर ही कहीं ना कहीं केंद्रित सारा चीज़ किया गया है कि कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको अभी चर्चा ना करके कोर्ट पर ही रहने दिया जाए। तो ज़्यादा चर्चा 370 को लेकर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा फोर्स भी पॉलिटिकल पार्टी जो थे वही तो कह रहा हूं ना, कोई राजनीतिक तौर पर नहीं अड़ा ना। उनका कहना है कि बिल्कुल उस पर खास तौर पे धारा 370 की बात करें, उसको जो हटाया गया और उसको रिस्टोर करने की जहां तक कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे तो चिदम्बरम हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, तो कांग्रेस की तरफ से भी आप देखिए 5 जो एजेंडा है उसमें 370 को दोबारा रिस्टोर करने का एजेंडे में नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के भी एजेंडे में नहीं है, लेकिन लोगों ने उस पर बातचीत की तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया और लोगों ने भी माना, जितने 14 पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो लोग गए थे उन्होंने माना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसका फैसले का इंतजार किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाए। जाहिर सी बात है। और रविंद्र कम से कम इस ये पॉजिटिव एक नोट तो रहा कि एक प्रोसेस की शुरुआत हुई है और वो शायद इसलिए एक आउटरीच कम से कम इन दलों को समझ में आया हुआ कि एक और रिएक्शन आ रहा है, वो सुनते हैं फिर उसको वापस आऊंगा। का जो है कंसेंसस था
प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की कि वहाँ शांति जम्मू कश्मीर में तभी आ सकती है जब हम सभी मिलके उसके ऊपर काम करें, और लोगों का सभी का लगभग सहयोग की इस प्रकार की मंशा हमें दिखी है और वो सहयोग करेंगे, इस प्रकार की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी जान जाती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, और हम जैसे अटल जी ने इंसानियत के आधार के ऊपर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बात कही थी, हम उसी लाइन पर जो है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। इस बार का टॉप एजेंडा क्या रहा था सर? जी, इस पे सबसे बड़ा इशू क्या रहा था इस मीटिंग का सर? देखिए, सभी से बारी बारी से सुना गया, प्रधानमंत्री जी ने सुना, सभी ने अपनी बात रखी, हर प्रकार की बात वहाँ पर हुई, और बात का जो पूरा कुल मिला के दायरा था कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, लोगों की पार्टिसिपेशन बने जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस पर बात हुई है, और हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है वहाँ। इलेक्शंस के लिए हाँ, डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन कमीशन नीचे जाके सभी से चर्चा करेगा, और चर्चा करने के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो अब से कुछ ही देर पहले गुलाम मीर से भी बात की है हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने, वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। मीर साहब, आज आपसे पहले भी मुलाकात हमारी हुई, बातचीत हुई, आप लोग जो उम्मीद लेकर गए थे, आपको लगता है सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है? तकरीबन दायरा सारे कॉन्फ्रेंस का तकरीबन वही था जो हमने सुबह ही कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग 130 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग 2019 5 अगस्त से एक सदमे में अपने आप को महसूस कर रहे थे। जिस तरह से लोगों को बंद करके, आंखें बंद करके, घर बंद करके, सिक्योरिटी कवर में डाल के एक फैसले लिए गए, वो हमने तब से भी कहा गैर जमहूरी तरीके से, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल किए गए। तो उसका फीलिंग जम्मू कश्मीर के लोगों को बाय एंड लार्ज आज तक वो हो रहा था। स्टेट डाउनग्रेड क्यों हुआ, यूटीज़ में क्यों तब्दील किया, ये फ़ायदा हमारा था, वो क्यों लिया, वो क्यों लिया, तो ये सारी चीज़। अब जब इस हाई प्रोफाइल और विद बिग हाइप इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस जो आम लोगों की भी बड़ी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी उसी उम्मीद से जुड़े थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था, और आज ही के बैठक में कोई एकदम कोई फैसला कैबिनेट की तरह नहीं आया, मगर जो इंटरेक्शन हुआ उसमें सरकार ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर ने भी माना कि जो आगे का रास्ता है वो वहाँ पर जमहूरियत बहाली का होना चाहिए। थोड़ी सी अड़चन है डिलिमिटेशन कमीशन की, वो जल्द अज जल्द हो और पॉलिटिकल प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़े, चुनावों की तैयारी हो, और फिर स्टेट रेस्टोर करने के लिए भी उन्होंने मना भी नहीं किया। मीर साहब, धारा 370 की बात होती है जिसको जिस तरह से हटाया गया, क्या उस पर एक सहमति थी कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैटर है उसको अभी डिस्कस नहीं किया जाए, कोर्ट ही उस मामले को रिजॉल्व करेगा? वहाँ कुछ साथियों ने उसके पॉजिटिव नेगेटिव सुनाए, फायदे सुनाए, उसके लिए कितनी कुर्बानी दी है, मगर कुछ साथियों ने ये भी कहा, कुछ लीगल एक्सपर्ट व्यू भी दे दिया कि भाई नाउ दिस इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट, उसको फ़िलहाल हम पॉलिटिकल फोरम पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कई सारी पार्टीज़ उसमें गई है, जो गई है पार्टी उनसे भी कहा गया है कि आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो देयरफॉर उनने एग्री भी किया, मगर उस एक इशू को शायद कोर्ट के रास्ते से सब लोगों का तरीका था। बाकी जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद फुल गवर्नर, विद प्रोटेक्शन टू जॉब एंड द प्रॉपर्टी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको रेस्टोर करने की तकरीबन कॉन्सेंसस था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गुलाम अहमद मीर साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सब लोग जो बातें हुई है उससे संतुष्ट हैं, और जो सरकार से हम चाहते थे उस पर सरकार ने भी भरोसा दिया है। और धारा 370 की बात करें तो धारा 370 को लेकर जो कोर्ट में मैटर है उसी पर सब लोगों ने बताया कि कोर्ट जो फैसला देगा उसको माना जाएगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो अपने कांग्रेस के नेताओं को भी सुन लिया हमने, पीडीपी के नेता को भी सुना था, अभी कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को भी सुना था। रविंदर, फिलहाल का लब्बो-लुआब तो ये नजर आ रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ये बात खत्म हुई है दोबारा मिलने के साथ, और कहीं ना कहीं ये लीडर भी जानते हैं कि अगर केंद्र के साथ हाथ मिला करके डेवलपमेंट में नहीं चला गया तो यही स्टेक होल्डर्स हैं, फिर इनकी राजनीति कहीं नहीं रहने वाली। बिल्कुल सचिन, देखिए सभी का आपने सुनाया हमारे दर्शकों को, जो लेकिन जिन्होंने न्योता दिया प्रधानमंत्री
उन्होंने जो कहा सभी नेताओं को, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी ये दोनों मिटाना है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र हित के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बोली है उन्होंने कि परिसीमन की पर चर्चा में सब भाग लेंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये भी कहा है, देखिए सभी नेताओं के सामने एक और बड़ी बात कही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को वहाँ के लोग प्रशंसा कर रहे हैं और विकास की धारा में जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि परिसीमन में भाग लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल की दूरी है, राजनीतिक मतभेद है, उसे बातचीत से दूर किया जाएगा और जो वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसे चालू किया रखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर यह बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन रहा इस बैठक का। और जिस तरह से सभी नेताओं ने, देखिए कि किसी के बयान से जो भी आपने दिखाया दर्शकों को, उसमें कहीं कटुता नहीं दिखाई दी, सब प्रशंसित थे। तो ये मिलाकर कहा जा सकता है कि जिसको खुले मन से न्योता दिया गया, खुले मन से बोलने का एक तरह से सबको कहा गया कि आप जो भी बोलना चाहते हो बोलिए। और बार बार सचिन हम लोग बात कर रहे थे यही बात सुबह से कि 370 और 35 है जो कंट्रोवर्शियल एजेंडा है, जो विपक्ष के नाते चाहे जो वैसे कश्मीर घाटी के जो नेता उठाना चाहते थे, उस पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर है कि इस पर कोई बातचीत नहीं। यानी विकास के एजेंडे पर बातचीत होगी, राजनीतिक जो कैदी हैं उसको छोड़ने पर बात होगी, चुनाव को लेकर होगी, परिसीमन को लेकर होगी और आगे जो भी एजेंडा है डेमोक्रेसी में और भारतीय संविधान के अंतर्गत उन सब पर चर्चा होगी। बातचीत से कोई भाग नहीं रहा। यानी ये सर्वोच्च स्तर पर जो बातचीत हुई और प्रधानमंत्री जैसा कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को मिटाना है, ये आगे चलकर और बातचीत होगी। हो सकता है कि एक सर्वोच्च स्तर पर एक कोई कमेटी बने जो आगे चलकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इंक्रीज करने के लिए उनसे लगातार संपर्क करे। इन सभी को जो है उस मीटिंग में कहीं ना कहीं रखा जाए, उस कमेटी में रखा जाए। और एक चीज तो कम से कम साफ है कि अभी तक तो सब पार्टियों की तरफ से एक सकारात्मक तरीके की बातचीत और सौहार्द सामने आया है और सबने बात आके कहा कि एजेंडा नहीं था बिल्कुल भी और हमें कहने दिया गया, हमने खुल करके अपनी बात कही और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे तरीके से सुना भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.